उस वक्त जब मेरे पति काम पर चले जाते तो थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ भी बिना बताए घर से बाहर चली जाती थी। उस दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका रोज का मामला देखकर मैं खुद परेशान हो गई थी कि आखिर ये कहाँ जाती हैं। एक दिन मैंने पूछा तो बोली मेरी एक सहेली है, यहाँ से थोड़े पास में ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती है। वह शाम को जब घर आती थी तो आकर मेरा सारा काम करती थी, यहाँ तक कि मुझे कमरे में लेटा कर जाती थी। बहुत प्यार करती थी मुझे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और एक दिन आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति को बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सासू माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर वह मुझसे प्यार करती थी, मेरा सारा काम खुद करती थी। और तो और मुझे रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास भर कर पिला के फिर पास बैठ जाती थी। जब तक मैं सो नहीं जाती थी वह बैठी रहती थी, सर में हाथ फेरती रहती थी। 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरे पति मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से मैं 2 हफ्ते बिस्तर पर ही पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, बहुत दिलासा दिया। मुझे मेरी सासू माँ ने भी बहुत कहा कि अपना ख्याल रखो, और मेरा ख्याल खुद भी रखा। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस पहले की तरह नॉर्मल हो गई। वक्त गुजरता गया। मैं ऊपर वाले से प्रेयर करती थी कि एक बार फिर से मेरी गोद हरी कर दे। मेरे पति भी मुझे दिलासा देते थे कि ऊपर वाले से नाउम्मीद नहीं होते। और एक बार फिर ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और मैं फिर से पेट से हो गई। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। और इस बार फिर 3 हफ्ते के बाद ही मेरा बच्चा खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पति और मेरी सासू माँ के रवैये में जरा भी तब्दीली नहीं आई थी। मैं बहुत हैरान और परेशान थी, लेकिन उस वक्त मैं बीमार थी, सिर्फ यह सोच सोच कर कि मेरे साथ यह हो क्या रहा है। और इन सब की मोहब्बत भी मेरे लिए कम नहीं हो रही थी। 3-4 बार मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऐसे ही मेरा बच्चा हर दफा खराब हो जाता था। मैं अब दिमाग के तौर पर बीमार हो चुकी थी। इतनी तबीयत हर वक्त खराब रहती कि कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मेरी सास मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। इसी बीच मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। ये दुनिया खाली खाली लगने लगी। ऐसा लगता था कि जितनी तेजी से ये खुशी की लहर मेरी जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से ये मेरी जिंदगी से जा रही है। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मेरी आत्मा को चीर कर रख दिया। वह दिन मेरे लिए श्राप से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियां उतर गई। जिस दिन मैंने अपने पति को मेरी सास से बातें करते हुए सुना, मेरी आंखें और कान उन लम्हों को देखने और सुनने के लिए बाकी नहीं रहे थे। हुआ कुछ यूं था कि मेरी सास मुझे रोज की तरह सुला कर चली गई थी। मेरे पति काम से देर से आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही दे दिया करती थी। शादी के पहले दिन से आज तक ऐसा ही चल रहा था। मैं सो गई थी, अचानक मुझे प्यास लगी और मेरी आंख खुल गई। मैं कमरे से बाहर आई, मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर भी दीवार का सहारा लेते हुए मैं रसोई घर में आ गई। पानी डाला और कमरे में आ रही थी कि अचानक हंसने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी। आवाजें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति के भी हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने गौर किया तो यही सुना कि दोस्तों, आपको ये कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।